हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय हिंद। और आपका कैसा चल रहा है टाइम? और काफ़ी नेक्स्ट मेरा 4th एपिसोड अभी चलने वाला है। अभी तो मैं यूरोप के बारे में ही बता रहा हूँ। अभी हमारा वो यूएई के बारे में जो मैं बता रहा था, अभी वो स्टॉप है। तो आगे हम नेक्स्ट स्टॉप में बताएंगे आपको उसके बारे में भी। तो अभी तो सीरीज़ इसी में एपिसोड में यूरोप के लिए चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये झंडा, अभी मैं दुबई में हूँ तो नेशनल हॉलीडे पे अभी ये 2 तारीख को होता है, तो अभी से प्रोग्राम है। तो हमारे पास भी ये देखिए झंडा है। और मैं यहाँ मतलब ऐसा आया भी काम से, और फिर यहाँ पे थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो मैं बोला चलो आपको, मार्केट का थोड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने से मैं टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको थोड़ा भी फ्री था तो बोला चलो आपको बताऊं। मैं पेपर अभी थोड़ा सा एक पेपर से मैं आपको बताऊंगा अपने प्रॉमिस के हिसाब से। और मैं बताऊंगा कि अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा बात को लंबी नहीं करूंगा वीडियो से, कि क्या क्या वजह होता है, मतलब रिजेक्शन का खास मतलब रिफ्यूज़ल के लिए आपका टूरिज़्म पे। तो टूरिज़्म के लिए अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से। ये देखिए मेरे पास ये आप देख सकते हैं, ये आपका शंघन का मतलब शंघन का मतलब यूरोप का कंट्री का, यूनियन का जो होता है उनका वीज़ा होता है, ये देख रहे हैं। तो ये वीज़ा का जब आपको रिजेक्शन मिलेगा तो इस तरह से स्टैम्प करके ये सारे डिटेल आपको, ये देख रहे हैं ना। तो सिक्योरिटी रीज़न से किसी पेपर्स को मैंने इकट्ठा किया है आपको बताने के लिए। तो ऑलमोस्ट इसमें जो है लगभग 17 पॉइंट होते हैं, जो 17 पॉइंट को आपको जानना है कि 17 पॉइंट में आपको इन सारी चीज़ों पे केयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं और भी इसकी पीडीएफ फाइल बना लगा दूंगा, ताकि आप खुद भी देख लेना कि इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या इशू होता है, जिसके अगेंस्ट में आप ये चीज़ को नहीं देखेंगे। वैसे आप ये नोटिस कर लीजिए, और ये तो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंक्वायरी में और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो है इसमें आपको, जो पहला पॉइंट है, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी आप डालेंगे उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको सब ऑथेंटिक, मैं देखिए अभी मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने कैलकुलेट करके बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना है वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम इशू ना हो, यानी कि आप ऑथेंटिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे आपका रिजर्वेशन है या जो भी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट सेट बनाना। दूसरा जो है, आप अपने पर्पस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी होता है कि अगर आप अपने पर्पस कंडीशन स्टे करने का अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी कंडीशन है कि आपको रिजेक्शन आएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो बैलेंस होता है ड्यूरेशन में, आपको मैंने वही बताया जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन जो है आपका, वो तरतीब में वो आपका नहीं होगा अगर नहीं सेटअप है, तो उससे भी ये थर्ड पॉइंट है जो रिजेक्शन का आ सकता है। यानी आपको मैंने क्या बोला, फंड बैलेंस आपको ये रखना है। दूसरा जो है आपका ये है कि आपको सफिशिएंट ड्यूरेशन स्टे ऑफ द रिटर्न, यानी आपको इतना फ़ंड के हिसाब से आपको ये रिटर्न का टिकट और जो भी है आपको फ़ंड पूरी बुकिंग के साथ आपको जाना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, टूरिज़्म में आपको उन बड़ी कंट्री जो भी जाएंगे, आप उनको पता होना चाहिए कि आप रिटर्न आओगे, वहाँ रुकोगे नहीं। टूरिज़्म का यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा पॉइंट जो है, आपको ये 180 डेज़ का आपका जो स्टे का है, मेंबर स्टेट में रुकने का या जो भी लिमिटेड का, तो उस हिसाब से आपका वैलिडिटी पासपोर्ट होना चाहिए आपका, कि ऐसा ना हो कि आपका टूरिज़्म में वहाँ जाके पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है तो वो आपको उससे भी रिफ्यूज़ल देंगे। अच्छा, छठा पॉइंट जो है आपका, ये है आपका इंडिकेशन, यानी अगर आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में अगर आप मेंबर में किसी चीज़ में आते हैं वहाँ के, और फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, डिटेल नहीं भेज रहे हैं, तो उस पॉइंट में भी आपका प्रॉब्लम इशू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सातवां पॉइंट आपको जो है आपकी पब्लिक पॉलिसी इंटरनल जो मेंबर स्टेट के जो थ्रेड में आती है, यानी वो अगर उसमें भी कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम है, यानी आप उस पर डिटेल नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों पे भी आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका जो है शंघन मेंबर और डिफाइंड ये सेक्शन रूल है, इसमें बॉर्डर क्रॉस करने के अगेंस्ट में भी आपका कोई सिस्टम अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री में ठीक से नहीं दिखाया है, तो उन सेंस में भी आपको प्रॉब्लम इशू हो सकता है, यानी उस पर भी रिजेक्शन आएगा। दूसरा आपका है 9 पॉइंट, कि आपको इंटरनल जो है रिलेशन मेंबर स्टेट की कंसीडर में थ्रेड के मुताबिक आपको चलना है कि क्या है नहीं है, तो इस हिसाब से भी आपको होना है। अच्छा, कॉमन पॉइंट आपको 10 से लेके 13 तक का रिजेक्शन आता है, जो आपको ध्यान रखना है। 10 से लेके 13 तक का रिजेक्शन आता है कॉमन,
ये कोइंसिडेंट है जो इस तरह की मैंने पॉइंट बताया। आप जो सुन लीजिए 10 में क्या है और 13 तक क्या होता है। 10 में ये है आपका पॉइंट में कि अगर आपको जो आप दिखा रहे हो पर्पस जाने का या जो भी जगह मैंने पहले भी आपको बताया, वो इंटेंट अगर रिलायबल नहीं होता है आपका, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वो, तो उसमें ये कॉमन टिक लगा के दे देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसमें। ठीक है, तो दूसरा जो है इनको आप रीज़नेबल डाउट अगर आपके स्टेटमेंट में है, आपने ऐसे डबिंग कॉपी लगा के छाप दिया, बैंक ओरिजिनल नहीं है, तो ये भी रीज़नल हो जाता है कि आपने बैंक फंड अपने से मतलब प्रिंट करके दिया जबकि ओरिजिनल नहीं है बैंक का। तो ये भी 12वां पॉइंट आपका होता है। 13वां पॉइंट है आपका जो आपका रीजनल डॉट वही चीज़ है कि आप टेरिटरी में वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, उनको इस बात का कन्फ्यूज़न है। तो इन 3 पॉइंट को थोड़ा जो है ना आप ये समझो कि ये बहुत ही कॉमन है और इन चीज़ों को है। अच्छा, 14 जो है आपका पॉइंट है कि आपका सफिशिएंट पोजीशन अप्लाई वीज़ा का एडवांस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप बॉर्डर पे आप कैसे जाओगे, क्या होगा, क्या सिस्टम होगा। यानी कि कुल मिला के वही बात है जो मैंने आपको एक कैलकुलेट करके आपको बताया, आगे भी मैं बताऊँगा। यानी कि आप जो कवर लेटर बनाओगे या जो भी अपनी प्लान को बताओगे, तो उसमें आपका सिस्टम वेरीफाई नहीं हो रहा है 14 पॉइंट में। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर आगे एपिसोड में भी बताऊंगा, एक ही इसमें तो सब बात आप नहीं देख सकोगे। ठीक है, उसके बाद आप जस्टिफाई करना है कि आपका पर्पज़ कंडीशन ट्रांजिट से नॉट प्रोवाइड हो पा रहा है, यानी 15वां पॉइंट। यानी कि आप अगर कंडीशन अगर आपका अप्रूव नहीं है, क्या नहीं है, तो उनमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव द प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ द एक्विडेंस एंड वैलिड। यानी अगर आपका इंश्योरेंस भी सही से नहीं लगा है, मेडिकल इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम है, आपका ऑथेंटिक नहीं लगा है, तो फिर क्या है कि आपका ये भी पॉइंट रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपका लास्ट और होता है ये कॉमन, ये सब तो नहीं है, रिवोकेशन ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड वीज़ा होल्डर। यानी अगर आप रिवोक में चले गए, अगर किसी तरह से लग के फिर आपका कोई इशू निकला तो रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये 17 पॉइंट है दोस्तों जो आप समझ सकते हैं। तो ये टोटल ये देखिए ये 17 पॉइंट होता है ये कंट्री का। ठीक है, हम देख सकते हैं ये शंघन यूनियन का एक यूरोप का लोगो लगा करके होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। और अगले पॉइंट पे हम बताएंगे कि कैसे प्लान और कवर हिस्ट्री बनाएंगे, कवर आप लेटर कैसे बनाएंगे और अपने ट्रैवल प्लान को किस तरह दिखाएंगे, उनको भी हम बाई पेपर आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह से आप करेंगे, क्या होगा, किस तरह से करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला था, मैं आपको पता है मैं अभी कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रैवल मेरा भी रहता है काफ़ी कामों से, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बोला चलो आपको बताते चलूँ। तो आगे अगर आपको कोई सी चीज़ को पूछना है या कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इंस्टाग्राम भी मेरे साथ आप कनेक्ट रहिए, उसमें भी मैंने शॉर्ट में डालते रहता हूँ बहुत सारी चीज़। थोड़ी लंबी वीडियो की थोड़ी सी टाइम लगती है, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वादे पे फिर हम रहते हैं कि फिर से हम एक नेक्स्ट और नेक्स्ट नई चीज़ और नए नॉलेज के साथ आपको फिर से बताएंगे, और कोई नई जर्नी रही तो वहाँ का भी बताएंगे। और इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री का, हर एरिया का बताएंगे, और गल्फ़ कंट्री के बारे में भी एक कॉमन बताएंगे। तो इस तरह से हमारी वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए और लोगों को भी बताइए और दिखाइए। और फिर हम एक अच्छे से चीज़ पे मिलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा अभी नेशनल डे के ऊपर, हालांकि ये 2 दिसंबर को होता है यहाँ पे, पर ये जर्नी है बस इस तरह से देख सकते हैं आप। ये यहाँ का जो नेशनल का झंडा होता है, जो मैं भी यहाँ पे लेके देखिए ये इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बस है। तो जाते हैं तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं जैसे अपने इंडिया में अपने मुल्कों में होता है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा कुछ कंक्लूज़न आपको और भी पॉइंट पे, तो इसी तरह वीडियो पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत शुक्रिया।